दिल्ली ब्लास्ट को लेकर इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो वैसे बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही है, किस तरीके से वाइट कॉलर टेररिज्म, जिसमें कि एक वेल एजुकेटेड इंसान को रेडिकलाइज किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है उसका, ताकि वो टेररिज्म को हमारे कंट्री में फैला सके। किस तरीके से जो है ये पूरा नेक्सस अब केवल पाकिस्तान नहीं बल्कि टर्की तक पहुंच चुका है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है ये पर्टिकुलर केस सामने लाया है जो हमारे देश की सिक्योरिटी से लेके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेलो एवरीवन, I'm अंकिता रावत और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से ये पूरा दिल्ली ब्लास्ट का ये जो केस है हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और किस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स इस केस की होने वाली है। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आगे हमारा जो है ये जो केस है ये था क्या। तो 10 नवंबर 2025 को 6:50 शाम के 6:50 जब हो रहे थे, एक ब्लास्ट होता है रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन पे, लाल किला मेट्रो स्टेशन पे। ठीक है, अब इट वाज व्हीकल बोर्न आईईडी इन Hyundai i20 कार थी ये एक, जिसमें कि बेसिकली ये पूरा एक्सप्लोजिव भरा हुआ था और ये ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें 12 से 13 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज हमारी जितनी भी थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, वो इस पर्टिकुलर चीज़ के पीछे, इस पर्टिकुलर ब्लास्ट के पीछे जो प्राइमरी सस्पेक्ट है उसको ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। और वो जो नाम सामने आया था इट वाज ऑफ डॉक्टर उमर उन नबी। काफ़ी जगह इनको ढूंढा तो फिर जब मिला नहीं तो फिर फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि ये जो है ये जो पर्सन है ये इस ब्लास्ट में ही जो है इसने भी अपनी जान गंवा दी है। तो अब हुआ क्या कि डीएनए टेस्टिंग के थ्रू जो है ये पूरा जो है सीन आगे बढ़ा और कंफर्म कर दिया गया कि हाँ, वन ऑफ द डिकीज्ड वन वाज डॉक्टर उमर उन नबी। हुआ क्या था कि इनकी जो फैमिली भी खुद शॉक में पड़ गई थी जब उन्हें पता चला कि डॉक्टर उमर उन नबी, जो कि बेसिकली एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे अल फलाह यूनिवर्सिटी में फरीदाबाद में, वो इस पूरे एक्शन के पीछे, वो इस पूरे ब्लास्ट के पीछे बेसिकली प्राइम सस्पेक्ट थे। अब हुआ ये था कि जब ये सारी चीज़ें चली तो ऑब्वियसली जो है पूरी टीम जो है इनके गांव जो गई थी, ठीक है, वहाँ से डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए गए, ठीक है, बायोलॉजिकल मदर के जो है डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए गए, फिर उसके बाद मैचिंग वगैरह हुई एंड सब सामने आ गया था क्लियरली दैट यस ही वॉज द वन, द प्राइम सस्पेक्ट हम जिसको बोल रहे हैं। फाइन, इन्होंने 3 घंटे ऑलमोस्ट सुनहरी मस्जिद की पार्किंग के पास पर वेट किया था, ठीक है, लेफ्ट पार्किंग एट 6:28 PM और उसके बाद 22 मिनट बाद कहीं ना कहीं वहाँ पे अटैक हो गया था 6:50 के आसपास, जैसा कि हमने बोला। ठीक है, तो प्राइम सस्पेक्ट यहाँ पे जो है उमर उन नबी थे, जिसके अलावा शाहीन एंड साहिद एंड मुजमिल अहमद और गनाई नाम के ये जो 3 व्यक्ति हैं ये भी इसमें शामिल थे। हुआ क्या है यहाँ पे कि एक्चुअली में ये जो पूरा केस जो है ये शुरू हुआ था हमारा फरीदाबाद मॉड्यूल के एक्सपोज होने से। जब फरीदाबाद मॉड्यूल, टेरर मॉड्यूल जब एक्सपोज हुआ था तो हबरा तबरी में आके ये सारा एक्शन जो है सामने आया। द सोल पर्पस इस पर्टिकुलर केस का ये पर्टिकुलर ब्लास्ट नहीं था, ठीक है, यहाँ पे इनका जो ये टेररिस्ट है इनका जो एक्चुअल आप बोल सकते हो एक तरीके से मोटिव था, इट वॉज टू कंडक्ट अ स्ट्राइक ड्यूरिंग दिवाली, जो कि किसी लॉजिस्टिक के कारण की वजह से जो है नहीं हो पाया था। और दूसरा इनका जनरल, ये जो कि जनरल हमारे सामने आ रही है न्यूज़ के थ्रू, वो ये था कि दिसंबर 6 को, जिस दिन की बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था, उस दिन का बदला लेने के लिए बेसिकली एक तरीके से हमारे देश के कुछ अलग अलग शहरों में इसी तरह के कुछ बड़े लेवल के ब्लास्ट करवाना चाह रहे थे, फिदाइन हमले करवाने चाह रहे थे, और उस चीज़ के अराउंड ही ये पूरी चीज़ जो है हो रही थी। ठीक है, तो एक्चुअल जो था इट वाज ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर। इनको जो है 26/11 का जो सीन था वही थोड़ा सा रेप्लिकेट करना था, लेकिन अब जब फरीदाबाद मॉड्यूल जो है वो एक तरीके से डिस्क्लोज हुआ था इनके टेररिज्म का, तो उसके बाद जो है ये सारी की सारी जो है हबड़ा तबड़ी में जो आए थे उसके कारण जो है ये पूरा केस जो है यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे जो टेरर मॉड्यूल हम बोल रहे हैं, वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, जिसमें कि एक तरीके से प्रोफेशनल नेटवर्क है ये, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर इंसान है डॉक्टर उमर उन नबी, ही वॉज फ्रॉम जैश ए मोहम्मद, ठीक है, इनका ही जो है मॉड्यूल था एक छोटा सा, उससे ये जुड़े हुए थे। ये डॉक्टर्स थे पुलवामा के, जो कि फरीदाबाद में काम कर रहे थे। आप देख सकते हो दोनों के दोनों वेल एजुकेटेड पीपल, ठीक है, ये कोई नॉर्मल इंसान या अनएजुकेटेड अनपढ़ लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने बाकायदा पढ़ाई लिखाई करी हुई है एंड दे आर डॉक्टर। इन्होंने श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल करी है। तो जिन लोगों को बेसिकली इंसानों की जान बचाने के लिए ट्रेन किया जाता है, इन लोगों ने एक्चुअली में अपने आप को ट्रेन किया, और इनको ट्रेन किया गया था टेररिज्म फैलाने के लिए, लोगों की जान लेने के लिए जो है इन्होंने अपनी वो सारी जो है जो भी इन्होंने ज्ञान, जो नॉलेज गेन किया था वो यूज किया है यहाँ पे।
फाइन। सो इट इज कनेक्टेड टू प्रोस्क्राइब ग्रुप जैश ए मोहम्मद, ठीक है, ये सारे इनके जो है अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, और इस पूरे मॉड्यूल को डिस्क्लोज करते हुए बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया था, ठीक है। जो पूरा मॉड्यूल था ये जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे हमारे स्टेट्स में जो है फैला हुआ था। अब जैसे मैंने आपको बताया था, ये पूरा केस जो है, इस पूरे केस का लिंक केवल और केवल, ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग जनरली सोचते हैं कि भाई पाकिस्तान, जैसा ही हमारा कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है हमारे रीजन पे, हमारे कंट्री पे, तो हमारे माइंड में एक पिक्चर आता है, दैट इज ऑफ पाकिस्तान, सीधा का सीधा। लेकिन इस बार हमारा ये जो पूरा केस है, इसमें जो है पाकिस्तान से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट टर्की का हुआ है। हालांकि टर्की ने ऑफिशियली कहा है कि भाई हमारा इसमें जो है कोई हाथ नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे जो चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो 2021 में एक्चुअली जो है जब डॉक्टर उमर उन नबी ने एक्चुअली जो है रेडिकलाइज होना शुरू किया था, ठीक है, जब ये इनको रेडिकलाइज करना शुरू किया गया था तो 2021 में सबसे पहले टर्की गए थे, ठीक है, जिससे कि उनको उसके बाद की सारी चीज़ें जो है प्लानिंग, प्लॉटिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई थी, ठीक है। और ये भी पूरा जो आप बोल सकते हो ये ब्लास्ट था, और ये जो आगे के ये सारे ब्लास्ट प्लान हो रहे थे, ये भी इनका जो आप बोल सकते हो मेन हैंडलर था, इट वॉज फ्रॉम टर्की, ठीक है। तो and Dr. Muzmail थे, they visited Turkey for planning the attack, allegedly motivated as revenge for Operation Sindoor के लिए था, Indian strike on जैश ए मोहम्मद भावलपुर हेडक्वार्टर इन पाकिस्तान। तो यही हमारा जो था पूरा यहाँ पे निकल के आया था निष्कर्ष। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे टर्की का लिंक क्यों बोला गया है यहाँ पे, क्योंकि एक और नाम जो है सामने आया था, दैट वाज ऑफ फरहान नबी सिद्दीकी, ठीक है। अब ये जो इंसान है को फाउंडर ऑफ इस्तांबुल इंटरनेशनल, जो कि टर्की में एक आप बोल सकते हो इंडिया के लिए हेट वर्ड्स लिखता है, ठीक है, आर्टिकल्स, ऐसे आर्टिकल्स, एसेज वगैरह पब्लिश करते हैं जिसमें बेसिकली इंडिया के लिए हेट्रेड साफ साफ झलकती है। इसने क्या किया था, इसको जो है बेसिकली 11 करोड़ का एक तरीके से 11 करोड़ रुपए का जो है हवाला के थ्रू जो है पैसा मिला था, ठीक है, टर्की के थ्रू। अब हुआ क्या, इसने जो है इस पैसे से पंजाब में जो है ज़मीन खरीदी, ठीक है, अमरोहा में, जो कि बेसिकली ही वाज ट्राइंग टू यूज इट अगेन टू क्रिएट अनदर मॉड्यूल, ठीक है, एक दूसरा हब जिसमें कि वहाँ से फिर वो जो है रेडिकलाइजेशन जो है कर सके। तो इस तरीके से जो है ये इससे थोड़ा सा हटके है, बट ये लिंक्स जो है ये सामने आ रही है इस पर्टिकुलर केस से कि हाँ, अब केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि टर्की भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक तरीके से मल्टीलेटरल फोरम, ठीक है, टेररिज्म के प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, फाइन। और ये फिर है प्रोपेगेंडा और लैंड परचेज वगैरह में जो है यूज किया था, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा वैसे भी बहुत बार जो है किस तरीके से टर्की जो है बार बार कश्मीर का मुद्दा जो है यूएन में ले आता है, ठीक है। इवन जो है कई बार अगर आप देखोगे यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट्स हो रहे हैं अभी पाकिस्तान और टर्की के बीच में भी, ठीक है। एयरक्राफ्ट्स लैंड कर रहे हैं एक दूसरे के, आप बोल सकते हो एयर बेसिस पे, ठीक है, ड्रोन्स वगैरह, वॉरशिप्स वगैरह कराची एयरपोर्ट पे, कराची पोर्ट पे आई थी अभी, फाइन। तो ये हमारी जो है जियोपॉलिटिकल डायमेंशन भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, फाइन। बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाना, तो ये सारी चीज़ अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि कहीं ना कहीं जो है अब एक दूसरा फ्रंट जो है इंडिया के लिए यहाँ पे खुल रहा है, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। अगर आप इमीडिएट कंसर्न हमारे देखो अभी फिलहाल के लिए, तो सबसे पहले तो हमारे लिए यही हो जाता है कि जितना भी टेरर नेटवर्क है जिसमें कि बेसिकली हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स जनरली इन्वॉल्व हो रहे हैं उसको जो है डिस्क्लोज करना, ठीक है, उसको तोड़ना, ठीक है, क्योंकि ये नेक्सस अगर स्प्रेड करता है तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, ठीक है। एक एजुकेटेड माइंड कितना शार्प हो सकता है, एक एग्जांपल हमारा यहाँ पे, और सिर्फ यही नहीं, इससे पहले भी हमने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने हुए हैं, ठीक है। जितने भी आप बोल सकते हो हाई सिक्योरिटी हेरिटेज जोन है ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गए हैं। दिल्ली का लाल किला जो कि इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हिस्टोरिकली, हमारे आप बोल सकते हो नेशनल पर्सपेक्टिव से, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉरेन हैंडलर्स डायरेक्टिंग ऑपरेशंस फ्रॉम टर्की एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव्स रीचिंग अर्बन सेंटर। किस तरीके से भाई इतना ज़्यादा मात्रा में ये जो एक्सप्लोसिव है कैसे आखिरकार आप बोल सकते हो सिक्योरिटीज़ को ब्रीच करते हुए पहुँच रहा है अर्बन सेंटर्स में, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसर्न हो जाता है हम सभी के लिए, हमारी कंट्री के लिए, फाइन। अगर आप इसके और वाइडर या ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस देखोगे तो उसमें क्या होता है, अगेन एंटी इंडिया टेरर ऑपरेशंस एक्सपेंडिंग बियॉन्ड पाकिस्तान, ठीक है, टर्की इमर्जिंग एज ए न्यू नोड इन टेरर फाइनेंसिंग एंड प्लानिंग, ट्रांसनेशनल मॉड्यूल्स हार्डर टू डिटेक्ट एंड डिसमेंटल। अभी तक तो हमारा पूरा ध्यान ये रहता था कि हाँ भाई चलो पाकिस्तान ने ही कुछ ना कुछ गड़बड़ करी होगी, बट अब टर्की भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है तो ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना लेगा हमारे लिए चीज़ों को। इन चीज़ों को डिकोड करना, ठीक है, इन चीज़ों को टाइम पे आप बोल सकते हैं ब्रेक करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा हमारी कंट्री के लिए। नीड फॉर एनहांस्ड इंटरनेशनल कॉपरेशन,
ठीक है। अब इस चीज से अगर आप देखोगे तो हम लोग का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है जनरल, अगर आप देखोगे तो इंडिया पक्का जो है एक चीज जो करने वाला है वो ये होगा कि स्ट्रेंथनिंग इट्स टाइज विद टर्की के जितने भी राइवल्स हैं, टर्की के जो दुश्मन है जैसे ग्रीस, सिप्रस, अर्मेनिया, ये जो कंट्रीज है इनके लिए बेसिकली इनसे हमारी बॉन्डिंग जो है हमें और स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, तभी जाके हम कहीं ना कहीं इस पार को जो है इसको बैलेंस कर पाएंगे। काउंटर बैलेंसिंग टर्किश इन्फ्लुएंस इन मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी के अराउंड जो टर्की का इन्फ्लुएंस है उसको हमें जो है बैलेंस करना पड़ेगा। अगेन कॉपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। एनहांसिंग सर्विलेंस ऑफ फॉरेन फंडिंग, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो आपने देखा होगा ये जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये जो फंडिंग हो रही है ना, ये हलाला के थ्रू, या आप बोल सकते हो एक आप बोल सकते हो NGOs के थ्रू बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, मदरसाज और अलग आप बोल सकते हो जितने भी हमारे ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए बेसिकली उनके नाम पे पैसा लिया जा रहा है, एंड देन उनके नाम पे पैसा लिया जा रहा है और एक्चुअली में वो कहाँ यूज़ हो रहा है, वो हो रहा है टेरर फाइनेंसिंग में यूज़। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। अब हो सकता है हमारी कंट्री या हम लोग जो है एक आप बोल सकते हो दूसरा अप्रोच करें जिसमें कि हम लोगों को ये जितने भी फंडिंग्स या NGOs को रिसीव हो रही है, मदरसास को रिसीव हो रही है, या फिर ये जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इनको रिसीव हो रही है, उन पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट आप बोल सकते हो चेकिंग वगैरह हम लोग लगाएं, ताकि ये जो है एक तरीके से ये वाला पर्सपेक्टिव को हम कंट्रोल कर सके, ठीक है, टेरर फाइनेंसिंग को कंट्रोल में ला सके। और डिप्लोमेटिक प्रेशर थ्रू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इजराइल, UAE एंड फ्रांस, जो कि जिनके साथ ऑलरेडी इंडिया जो है बहुत अच्छा एक तरीके से बॉन्ड बना ही रहा है। अब अगर आप देखोगे इस चीज़ से हमें सीखना क्या चाहिए, सबसे पहली चीज़ जो है कि एजुकेशन अब काफ़ी नहीं है ना, केवल पढ़ाई लिखाई से ऐसा नहीं है कि आप इंसान को रेडिकलाइज कर होने से रोक सकते हो। बिकॉज डॉक्टर, अगेन मैं पहले ही बताया हुआ है यहाँ पे, डॉक्टर जो कि एक एक्चुअली में लाइफ सेवर होता है, दैट पर्टिकुलर पर्सन, सच पीपल आर बीइंग ट्रेन्ड टू टेक लाइव्स भाई। तो रेडिकलाइजेशन जो हो जाता है यहाँ पे एक तरीके से ऑफ एजुकेटेड प्रोफेशनल पजेस न्यू थ्रेट, ठीक है। टेरर नेटवर्क डाइवर्सिफाइंग जियोग्राफिक बेसिस बियॉन्ड पाकिस्तान एंड वाइट कॉलर ऑपरेटिव्स हार्डर टू प्रोफाइल एंड डिटेक्ट। प्रोफेसर के नाम पे जो है यहाँ पे एक तरीके से ये पूरा खेल रचाया जा रहा था। फॉरेन फंडिंग चैनल्स हमारे लिए जो होते हैं उनके प्रति हम लोग को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और रीजनल सिक्योरिटी और कॉपरेशन, हमारी पुलिस, हमारी फोर्सेस, हमारे इंटेलिजेंस जो है एजेंसीज, इन सभी को आपस में बहुत अच्छे से कॉपरेशन बेसिकली बनाना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग जो है इस तरीके के जो नेक्सस है उनको तोड़ पाएंगे, ठीक है। तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी सीख जो है पर्टिकुलर इस केस से जो है एक तरीके से मिल रही है। फाइन, सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है एक अच्छी क्लैरिटी मिली होगी। नाउ अगर आप लोगों को जो है इस पर्टिकुलर केस के रिगार्डिंग या आप बोल सकते हो इस पर्टिकुलर ब्लास्ट के रिगार्डिंग ये जो PDF है ये चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हमारी जो YT की जितनी भी क्लासेस होती हैं वो भी इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल में होती हैं, तो आप इसको स्कैन करके जो है डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। इंग्लिश विद अंकिता @247 करके है। कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी होती है आप यहाँ पे मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, @247 की वेबसाइट पे UG एंड PG एंट्रेंस में जाएंगे, लॉ एंट्रेंसेज में जाएंगे, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग आपके जितने भी ये एग्जाम्स हैं उनके लिए लिंक्स है। आप CUT PG LLB में जाओगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके 3 ईयर के जितने भी लॉ एग्जाम्स, अगर सभी को आप एक साथ टारगेट करना है आप यहाँ पे जा सकते हो। अगर आपको केवल CUT PG LLB टारगेट करना है, यू कैन सिंपली गो हेयर, यहाँ पे आप मोर ऑफर्स में जाएंगे, आपको यहाँ पे इसको रिमूव करना है और आपको जो है ऐड करना है कूपन कोड AK लाइव, AK लाइव। इसको जैसे ही आप अप्लाई करोगे आप देख रहे होगे यहाँ पे आपको जो है ये 6 मंथ्स का कोर्स जो है 7,944 रुपीज़ में मिल जाएगा। आप इंस्टॉल करेंगे ऐप से, अगर इसको डाउनलोड करते हो आपको ये और ज़्यादा आपको 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, 43% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फाइन, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बेटा। प्रोफेशनल मेंटरशिप, प्रोफेशनल गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलेगा एंड आपका जो सपना है आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का, आप उसको ज्वाइन कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।